खालिद बिन वलीद के हवाले से बहुत सी बैटल्स हैं, लेकिन 3 मखसूस बैटल्स का जिक्र करूँगा। बैटल ऑफ चेन्स, पर्शियंस के ख़िलाफ़ अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में बहुत ही खूनरेज़ जंग। हाथी थे उनके पास और पर्शियंस बहुत आप कह लें माहिर थे जंग के हवाले से और स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से। और पर्शियंस सैसनिड एम्पायर है। सैसनिड एम्पायर कोई आम एम्पायर नहीं है, ये वो एम्पायर है जिसने बाइजेंटाइन्स को कई बार शिकस्त दी हुई है। वो लोग आपस में बड़ी-बड़ी चेन्स पहनते थे, आपस में ज़ाहिर है उनकी जो लेग्स थी वो चेन्स के साथ अटैच होती थी। जिस तरह आपने मुजरिमों को नहीं देखा, अक्सर वो चेन्स के साथ उनकी टाँगें अटैच होती हैं सबकी। इसकी वजह ये थी, एक तो दुश्मन पर हैबत पड़े वो चेन्स को देख के, दूसरा ये कि वो आपस में तितर-बितर ना हो जाएँ और इकट्ठे रहें और एज़ अ फ्लॉक जो है वो फाइट करें। दैट्स व्हाई वो चेन्स में आपस में बंधे होते थे। इसीलिए इसका नाम बैटल ऑफ चेन्स है। हुर्मुज़ बहुत मशहूर नाम है। जो है वो इनका लीडर था, हुर्मुज़द ये उनका कमांडर इन चीफ था और बहुत मशहूर ये कैरेक्टर है और इंतहाई मुतकब्बिर था कि ये नंगे तड़ंगे अरबी आ गए हमसे लड़ने, ना इनमें कोई टैलेंट है, तो उसको बड़ा गुरूर था अपनी आर्मी पे। खालिद बिन वलीद ने क्या स्ट्रेटजी लगाई कि उसे पता ही नहीं लगने दिया अटैक कहाँ से होगा और खालिद बिन वलीद की असल में जो आर्मी है वो है कहाँ। 100 लोग इधर से आते थे, फिर पीछे से अटैक होता था, फिर सामने से अटैक होता था और उनको खपाया गया, थकाया गया, उनको दौड़ाया गया। वो कभी इस तरफ जाएं, कभी उस तरफ जाएं, वो चल चल के दौड़ दौड़ के थक गए। जब वो बिल्कुल थक गए तो खालिद ने सरप्राइज अटैक कर दिया रज़ियल्लाहु अन्हु। और अब हुर्मुज़द के लिए एक वेकअप कॉल थी और वो एकदम डर गया और उसने कहा कि नहीं, बात कुछ और है, ये जो मैं समझ रहा था वो नहीं है, सीरियस लेना चाहिए इस आर्मी को, ठीक है ना, ये कोई सीरियस टीम है, मैं ऐसे इसको नॉन सीरियस ले रहा था। और फिर सुभान अल्लाह, खालिद बिन वलीद ने किस तरह से कत्ल किया उसको, हुर्मुज़द को बीच में जाके मारा और बैटल ऑफ चेन्स में मुसलमानों को फतह हुई। एक बहुत ही इमोशनल वाक़या है कि कैसल ऑफ हिरा जब फतह हुआ, कैसल ऑफ हिरा जो है ये पर्शियंस का मेन पैलेस था, ग़ालिबन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर की बात है। तो कैसल ऑफ हिरा के सामने जब खड़े हुए खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, या मेरे ख़्याल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर का ही वाक़या, तो जब कैसल ऑफ हिरा के सामने खड़े हुए तो एकदम आंसू निकल आए, रोने लगे। तो साहबा ने कहा कि ये तो खुशी का मौका है, आपको खुश होना चाहिए, हमने तो उनका मेन सेंटर जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया। खालिद ने कहा मुझे वो वाक़या याद आ गया कि मैं मुशरिक था, शुरू के दिन थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के सामने खड़े होके सबको कह रहे थे मेरी बात सुनो, क्या ना मैं तुम्हें वो कलिमा बताऊं जो तुम कहो तो तुम फ़ारिस और शाम के बादशाह बन जाओ। तो जब उन्होंने बताया ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहते मैं कहका लगाने वालों में से था, मैं हंसने वालों में से था। मुझे क्या पता था कि मेरा रब सबसे पहले मुझे ही कैसल ऑफ हिरा मेरी आंखों से दिखाएगा। अल्लाह अकबर।